कि ये जो याचिका खारिज हुई है, क्यों खारिज हुई है, क्या था इसमें और कौन गया था। साथियों, आप सभी को हमारी लीगल टीम ने, हम लोगों ने ये 10 अप्रैल को जो पीआईएल था उसके पहले ही बघेल जी भी लाइव आए थे, अमित जी भी लाइव आए थे, हम भी लाइव आए थे, वीडियो के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से यह आप सभी को अवगत कराया गया था कि यह एक पीआईएल है, यह एक रीट है जो संजय मण त्रिपाठी, जो पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ, जूनियर हाई स्कूल के शिक्षक संघ के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये पीआईएल, इन्होंने ये रीट दायर किया था और जिसकी सुनवाई 10 अप्रैल को हुई थी। साथियों, आपको ज्ञात होगा कि लीगल टीम प्रत्येक लाइव में ये कहती आई है, निवेदन करती आई है कि आप सभी शिक्षक साथी, देश के जितने भी टेट प्रभावित लाखों लाख शिक्षक साथी हैं, उन सबसे निवेदन करती आई है कि आप लोग जिनको भी अपनी बात रखना हो वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका में आए, रिव्यू में आए। लेकिन कुछ तथाकथित संगठन, आज इस शब्द का प्रयोग इस सर्वोच्च न्यायालय से करना पड़ रहा है क्योंकि उस 10 अप्रैल की खारिज रीट ने हमारे शिक्षकों को पैनिक कर रखा है। कुछ शिक्षक संगठन जो कि हमारे शिक्षकों के माध्यम से चाहे जैसे उनसे उस न्यायालय में जाने के नाम पर संगठनात्मक जो भी सुविधा शुल्क लिए हैं, उस सुविधा शुल्क को वो दिखाने के लिए कि नहीं हम सही किए हैं, उन्होंने यहाँ रीट दायर कर दिया और रीट दायर किया और उस पर भी इनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक विधिक जानकारी नहीं कि जिस फैसले पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय की डबल बेंच की फैसला आया है और देश के लाखों लाख शिक्षक प्रभावित हैं और यह फैसला कितना गंभीर है, उस फैसले को हल्के में लेकर जिस तरह यहां पीआईएल दायर किया गया, उस पीआईएल के माध्यम से शिक्षकों के मनोबल को गिराने का कार्य किया गया है। और जिस तरह से माननीय न्यायाधीश ने उस समय, आप लोग अगर जुड़े रहे होंगे उस कार्रवाई से, जिस शब्दों में, जिस कठोर शब्दों में उन्होंने कहा कि इस कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप रीट में, पीआईएल में कैसे आ गए, कैसे आ गए आप, आपके पास पॉइंट क्या हैं। अगर जो साथी उस समय लाइव जुड़े होंगे, कोर्ट के उस कार्रवाई को देख रहे होंगे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संबंधित जो भी वहां अधिवक्ता थे, उनके पास कोई शब्द नहीं था। बार बार इसी शब्द को हम लोग कह रहे थे। ये हो गया। दूसरा साथियों, जो हमारा आपका जो प्रमुख फोकस है, जो रिव्यू का है, उसको लेकर आपकी लीगल टीम बहुत ही गंभीर है, बहुत ही गंभीर प्रयास कर रही है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस प्रांगण से हम आपको आश्वस्त करते हैं कि वह समय जल्द ही आने जा रहा है और पूरी संभावना है कि आपको इसी माह में वो लिस्टिंग का डेट जिसको आपको बेसब्री से इंतजार है, वो मिलने जा रहा है। उसके लिए जो भी विधिक प्रयास हैं, जो भी लीगल विकल्प हैं, उस पे आपकी टीम प्रयास कर रही है, उसको जो एप्लीकेशन देना हो। और साथ ही साथ एक बात आप शिक्षक साथियों जानते रहिए, अब बात ये नहीं है कि सुनवाई कब होगी, अब उस मेन बात यह है कि सुनवाई जब भी हो, हमें राहत मिले, हमें न्याय मिले, देश के लाखों लाख शिक्षकों के चेहरों पे मुस्कान आए, उनके परिवार में खुशियां आए, उस संकल्प के साथ हम तैयारी कर रहे हैं। डेट तो एक 10 अप्रैल को भी थी, डेट तो इसी टेट अनिवार्यता को लेकर पिछले 17 नवंबर 2025 को भी थी। और अभी जो ये संजय मण त्रिपाठी जी, जो पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के, उनकी भी डेट थी 10 को। क्या हुआ, सबने देखा। लेकिन आप आश्वस्त रहिए, आपका डेट जब आएगा तो आप देखेंगे आपके लिए वो न्याय का मंदिर से सौगात लेकर आएगा। पूर्ण विश्वास रखिए, हमें पूर्ण विश्वास माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे, माननीय न्यायाधीश पे,
और आपकी लीगल टीम ने इतनी मेहनत की है। हमने पूरे एक कह सकते हैं कि कण कण को जोड़कर बनाने का प्रयास किया है। एक एक अणु, आप कह सकते हैं ना, एक कण है, अणु है, परमाणु है, हमने सबको जोड़कर बनाने का प्रयास किया, जाए वो परमाणु हो, अणु हो, कण हो, एक छोटे छोटे बिंदु को, छोटे छोटे पत्राचार को, एक एक मैटर को। फिर हमने उन साथियों का भी सहयोग लिया। हमारी लीगल टीम लगातार, चाहे हमारे त्रिपुरा के सम्मानित शिक्षक साथी सजल देव अभिजीत जी हों, या हमारे अपने बगल के जनपद के शिक्षक साथी हों, चाहे दूसरे हमारे ऐसे शिक्षक साथी जो इस केस से जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ आज डिस्क्लोज नहीं करेंगे, सबसे बड़ी बात, इस मदर केस से लेकर कि इस मदर केस में कौन कौन था, जो एक हम लोगों की अभी तैयारी में एक अपूर्णता सी दिख रही थी, एक थोड़ा सा ड्रॉबैक दिख रहा था। क्योंकि जो मद्रास का मदर केस है, आप जानते रहे, ये अंजुमन इसाते तालीम, ये तो 2018 का केस है, लेकिन हमको आपको जो परिणाम मिला 1 सितंबर 2025 का, वो तमिलनाडु का केस है जो 2022 में आके उनसे जुड़ जाता है। वो माइनॉरिटी का केस था, लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी पटिशनर थे जिनको नहीं सुना गया। तो जो मदर केस से जुड़े हुए हैं, क्योंकि तमिलनाडु सरकार आई नहीं, वो मदर केस में थी, लेकिन आपकी लीगल टीम ने अपने शिक्षक साथियों के प्रयास से उस मदर केस से जुड़े शिक्षक साथियों को भी रिव्यू में लाने का बहुत ही सार्थक, फूल प्रूफ, कंक्रीट प्लानिंग की है। और उसके अलावा और भी कई प्लानिंग्स हैं, तो उसको सुनना ही पड़ेगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय को। चाहे फिर एनसीईआरटी का बनने का मदर लॉ हो, चाहे आरटी एक्ट का मूल जो मदर लॉ आप कह सकते हैं, उन सब विषयों पे आपकी लीगल टीम की बहुत बृहद, गंभीर, सटीक, सार्थक, तार्किक तैयारी है, साक्ष्यों के साथ है। और आपको पुनः ये बताते हुए कि आप तनिक भी पैनिक न हो, तनिक भी हताश निराश न हो। ये जो आज समाचार पत्रों में निकला है कि टेट से राहत के लिए दायर की गई रीट को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया, वो रीट आधी अधूरी थी। उसको दायर करने वाले संजय मर्ग त्रिपाठी जी से निवेदन है कि आइंदा आप इस तरह की कोई ऐसा PIL अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में न लाइएगा। और जितने भी हमारे शिक्षक साथी जुड़े हैं आज के लाइव में, आप तक आवाज जा रही है, आप सबसे भी निवेदन है कि आप सब भी किसी न किसी संगठन से जुड़े हैं, सभी संगठनों का सम्मान है, सभी संगठन के सम्मानित पदाधिकारियों का भी सम्मान है। उनसे ससम्मान निवेदन करिए कि कृपया इस तरह की आधी अधूरी तैयारी के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाकर हमारे अस्तित्व के साथ खिलवाड़ न करें। हम आपके साथ हैं, आप सड़क से लेकर जहां लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे शिक्षक साथी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। लेकिन न्यायिक लड़ाई को अगर इस देश में टेट अनिवार्यता काले कानून से शिक्षकों को निजात दिलाने के लिए कोई लड़ रहा है पूरे मनोयोग से, समर्पण से, संकल्प से, तो वह सिर्फ और सिर्फ लीगल टीम लड़ रही है। और जिस दिन कोई और अपने सीनियर काउंसिल माननीय अधिवक्ता का नाम बता देगा, उस दिन उनको भी हम लोग मानेंगे। हम लोग भी देखना चाहते कि आप किसके साथ आए हैं। तो इसलिए आप सभी तनिक भी परेशान न हो इस सूचना के साथ कि आज जो त्रिपुरा की साथियों की सुनवाई थी वो नहीं हो पाया। कुछ हमारे शिक्षक साथी ये जरूर बार बार पूछ रहे हैं कि उनके द्वारा रिजॉइंडर में क्या दायर किया गया है, क्योंकि उसकी कॉपी एक आधिकारिक रूप से हमारे एवार को नहीं दी गई है। तो वो कॉपी जैसे ही हमारे सजल देव जी के एवार को मिलती है या माननीय कोर्ट के माध्यम से मिलती है तो हम साझा करेंगे। उसके अलावा भी हम लोग उसको जल्द ही उसको निकलवा कर आप लोगों से जरूर चर्चा करेंगे कि इस त्रिपुरा सरकार ने उस रिजॉइंडर में क्या पॉइंट्स रखे हैं और उस पॉइंट्स को आपकी लीगल टीम कैसे काउंटर करेगी। इसीलिए हम लोग लगे, सब घर पे होंगे, तमाम हमारे जो इस लड़ाई को लड़ने वाले योद्धा बता रहे हैं घर पे होंगे, कहाँ भी होंगे, लेकिन आपकी लीगल टीम एक क्षण भी घर पर चैन से नहीं बैठी है। हम एक एक चीज को जुटा रहे हैं। यहाँ भी आने का वही मकसद था कि हम भी देखते कि इस रिजॉइंडर में त्रिपुरा सरकार ने क्या
तर्क रखे, क्या तथ्य रखे हैं, और फिर उस रिव्यू में हम इनके तर्कों को, इस तथ्यों को कैसे काउंटर करेंगे। हम एक एक चीज देख रहे हैं। तमिलनाडु की मदर केस में किस किसने क्या काउंटर रखा था, क्या क्या उनके तर्क थे, चाहे वो फिर एनसीटी का हो, चाहे महाराष्ट्र सरकार का हो, तमिलनाडु सरकार का हो, कहाँ कमी छूट गई थी और कहाँ हमें काउंटर करके उन चीजों को लाना है, माननीय न्यायाधीश के समक्ष उसको पेश करना है, उसकी हम लोग फुल प्रूफ तैयारी कर रहे हैं। इसलिए बार बार हम कहते हैं पूर्ण विश्वास से, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, ये आत्मविश्वास आप लोगों की देन है, देश के लाखों लाख शिक्षकों की देन है। लीगल टीम मात्र 3 लोग की नहीं, ये देश के 25 लाख शिक्षकों की आवाज है, उनके करोड़ों परिवारों का आशा विश्वास है। उस विश्वास को बनाए रखने के लिए आपकी लीगल टीम निरंतर प्रयासरत है और आपको आश्वस्त करती है कि आप आराम से बैठें, आप तनिक भी हताश निराश न हो, तनिक भी पैनिक न हो। आपकी लीगल टीम आपके हताशा, निराशा, पैनिक के सारे रास्तों को सुगमता से, सरलता से मार्ग को प्रशस्त करेगी। उसके लिए आप लीगल टीम पर विश्वास करिए, निश्चिंत रहिए, आराम से रहिए। आप लोग जो भी कार्य कर रहे हैं मस्त रहिए, एकदम स्वस्थ रहिए। इन तथाकथित जो वीडियो वाले हैं, यूट्यूबर हैं, फेसबुक हैं, जो भी नैरेटिव सेट करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आप उनसे उचित दूरी बनाकर रखिए। आप अपने लीगल टीम के ऑथेंटिक जो भी वक्तव्य आता है, चाहे उस ग्रुपों से जुड़े हों, चाहे हमारे आप सोशल मीडिया से जुड़े हों, चाहे आप बघेल जी के साथ जुड़े हों, चाहे अमित जी के सोशल मीडिया जुड़े, जो भी हमारे और तमाम साथी हैं, तमाम ऐसे शिक्षक साथी हैं, उनसे जितने लोगों से आप जुड़े होंगे। अब चूंकि मैं इस समय पढ़ नहीं पा रहा हूँ आप लोगों के कमेंट्स की, चूंकि मैं धूप में हूँ तो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट आ रही है, तो मुझे वो नाम दिख नहीं पा रहे हैं, इसलिए तमाम शिक्षक साथियों का नाम भी मैं नहीं ले पा रहा हूँ और आपके द्वारा जो प्रश्न पूछे गए नहीं पूछ पा रहा हूँ। आप पुनः आप सभी लाइव आए हैं, सभी का हृदय से धन्यवाद है। इस माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रांगण से पुनः इस हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए मैं इस लाइव को सेशन को समाप्त करता हूं, इस सूचना के साथ कि आप उस जो रीट खारिज हुई है उस पे आप तनिक भी चिंता मत करिए। वो आधे अधूरी तैयारी वाले, वो राजनीतिक श्रेय लेने वाले, वो आपकी लड़ाई लड़ने वाले नहीं है, केवल श्रेय के भागीदार बनना चाहते हैं। आपकी लड़ाई को, आपकी न्यायिक लड़ाई को आपकी टीम लड़ रही है। दूसरा, त्रिपुरा का केस आज सुनवाई नहीं हो चुकी है और सबसे अहम महत्वपूर्ण बात कि आपकी पुनर्विचार याचिका की सुनवाई यथाशीघ्र, जो हमने बताया कि इसी माह आपको डेट मिलने जा रहा है, ये पूर्ण विश्वास है। जो हमारे इनपुट हैं, जिसको लेकर हम यहाँ 3-4 दिन से हम लोग लगे हैं, जो बात हुई है, जो चर्चा पर चर्चा है, जिसको हम यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, उसके आधार पे हम कर सकते हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय पूरी गंभीरता के साथ, संवेदनशीलता के साथ, सहृदयता के साथ आपकी बात को सुनेंगे। आप एकदम आश्वस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।